भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री अमरनाथ यात्रा का ये पहलगांव मार्ग के अंतर्गत जोजीबल के ठीक पहले का ये पथरीली रास्ता है, जो कि लीडर नदी के ठीक ऊपर से होकर गुजर रही है। ये पिसू टोप के बाद का ये पथरीली रास्ता है, जो कि जोजीबल कुछ ही क्षणों में आपको देखने को मिल जाएगी। वो जो आप लीडर नदी के ठीक बगल में दिख रहे हैं, जोजीबल का भंडारा आपको नज़र आ रहा होगा। जोजीबल से आगे आपको नागाकोटी आता है, उसके बाद फिर शेषनाग होता है। ये पथरीली रास्ता कष्टदायी रास्ता श्री अमरनाथ जी बाबा के दरबार को लेके जाता है, जो कि बहुत ही कष्टदायी रास्ता है। भक्तजन जितने कष्ट से होकर गुजरते हैं, भोले बाबा उनको बहुत अच्छे से दर्शन देते हैं। ये प्रत्येक साल देश के विभिन्न हिस्सों से भोले बाबा के दर्शन के लिए तीर्थयात्री आते हैं, जो कि बाबा के दोनों मार्गों से होकर बाबा जी के दर्शन करने को आते हैं, जिसमें से ये पहलगांव मार्ग है। पहलगांव मार्ग ये ऐतिहासिक मार्ग है, इसलिए ज़्यादातर जो यात्री हैं वो इसी मार्ग से होकर आना पसंद करते हैं और वापसी बालटाल मार्ग को चुनते हैं। ये थोड़ी लंबी है, 32 किलोमीटर की चंदनवाड़ी से गुफा तक की दूरी है, इसलिए इस रास्ते को केवल ज़्यादातर यात्री जाने के क्रम में इस्तेमाल करते हैं और वापसी में बालटाल, जो कि ढलान पड़ता है, इसलिए बालटाल की ओर चले जाते हैं, जो कि 14 किलोमीटर का होता है। ये आप नज़ारा जोजीबल का देख रहे हैं। आपको रास्ते के साथ साथ लीडर नदी बहती हुई दिख रही है, जो कि शेषनाग झील से निकलकर बह रही है। और ये आपको पहलगांव की यहाँ पर जा रही है। फिर से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। पिसू टॉप के बाद जो जितनी यात्रियों में पकवान एनर्जी की कमी हुई है, उसकी भरपाई थोड़ा सा जोजीबल में रेस्ट करके फिर आगे की यात्रा के लिए तीर्थयात्री निकल जाते हैं, जो कि शेषनाग हो जाती है। यहाँ पर भरपूर बाबा जी की यात्रा में इस तरह के बहुत सारे लंगर वाले मिल जाएंगे, जो कि यात्रियों की भरपूर सेवा देने के लिए तात्पर्य रहते हैं, जो कि देश के विभिन्न हिस्सों से आकर बाबा जी के दरबार में अपना सहयोग देते हैं। निस्वार्थ भाव से
अपनी सेवा देते हैं। ये आप जो जीवल का नज़ारा देख रहे हैं, इसमें आपको मेडिकल की व्यवस्था, लंगर, शौचालय इत्यादि मिल जाएगा। ये नज़ारा आप यहाँ से फिर नागाकोटी होते हुए शेषनाग को यात्री जाते हैं। शेषनाग में एक दिन विश्राम करने के पश्चात तीर्थयात्री फिर अगले सुबह वोहबल, गणेश टॉप, पोसपत्री होते हुए पस्तरनी को जाते हैं और फिर एक रात्रि वहाँ पर विश्राम करने के पश्चात फिर अगले सुबह संगम होते हुए गुफा तक जाते हैं। यहाँ पर कुछ मनोरंजन करते हुए तीर्थयात्री इस तरह के आपको जगह जगह बाबा जी के दरबार वाले रास्ते में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको एंजॉय करते हुए बाबा के दरबार तक चलना है। बाबा की यात्रा से जुड़ी और भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करें। बाबा जी की महिमा बड़ी निराली है। बहुत ही सौभाग्य से ये दृश्य देखने को मिलता है। धन्यवाद।